हेलो बेटा, डे 4 में मैं रणवीर गौतम आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डबल एंट्री से संबंधित जो बातें थी उनके बारे में बात किया। आज मैं उसी को रिलेटेड जोड़ते हुए जाता हूं। डबल एंट्री में कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसके आधार पर कितने प्रकार के अकाउंट्स आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम का लास्ट उसमें बताया था। इसमें जो कौन कौन से स्टेप रहेंगे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो स्टेप रहता है बेटा, वो आपका जनरल करना। जनरल मतलब इसको तरह से ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, ये ओरिजिनल एंट्री क्या होता है इसको पहले समझ लो। बिजनेस में जो भी लेन देन होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, वो आपका ओरिजिनल एंट्री है। उसके आधार पर कहां पर एंट्री किया जाता है? जनरल एंट्री में किया जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री के आधार पर अपन क्या बना देंगे? लेजर। लेजर क्यों बनाएंगे? लेजर का तात्पर्य होता है सबका अलग अलग अकाउंट बनाना। ठीक है, कितने का हमने माल खरीदा, कितने का हमने माल बेचा, किससे हमको कितना देना है, किससे हमको कितना लेना है, और ऐसे कौन कौन से संपत्ति हमने खरीदा है, वो सभी जानकारियां हमको एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। उसे अपन बोलेंगे लेजर। लिखने को क्या बोलेंगे? लेजर। इसी के आधार पर, इसके आधार पर हम क्या तैयार करेंगे? समरी। समरी क्या तैयार होगा? सारांश तैयार करेंगे। ये क्यों तैयार करते हैं? सारांश इसलिए तैयार करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर समय में, एक निश्चित समय में हमारे व्यवसाय से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, ये जानना जरूरी रहता है। तो उसको हमको ज्ञात कहां से मिलेगा? ये समराइज करेंगे। समराइज में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फिर क्या आएगा इसके आधार पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमने डायरेक्ट कौन कौन से बिजनेस क्या प्रोडक्ट खरीदा, जिसका हमने बिजनेस कर रहे हैं। मान लीजिए हम क्लॉथ का भी बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का व्यापारी है, तो कपड़ा हम कितने का खरीदा और कितने का बेचा और कितने का बच गया, उसके आधार पर हमको नेट टोटल ग्रॉस कितना प्रॉफिट हुआ, वो जानने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सिंपल से अकाउंट में उसके आधार पर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको कितने का एनपी प्राप्त हो रहा है, कितने का नेट प्रॉफिट मिल रहा है, इसको ज्ञात करना रहता है। क्योंकि गवर्नमेंट को अपन को क्या देना पड़ेगा? इसी पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके आधार पर अपन क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि फर्म का या कंपनी का या आपके बिजनेस का कितने की असेट है, कितने की लायबिलिटी है और कितने की कैपिटल लगा है आपके फर्म में, ये जानने के लिए क्या बनाया जाएगा? हमको बैलेंस शीट बनाया जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सिस्टम में अब आप चल रहे हैं? आप डबल एंट्री सिस्टम में। ये ओरिजिनल एंट्री के बारे में आता है। अब बेटा कुछ क्या क्या होता है समझ लीजिए कि कभी कभी छोटे जो व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी जो होते हैं, वो डायरेक्ट जर्नल एंट्री करके ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन जब बड़े व्यापारी होते हैं, जहां बड़े पैमाने पर ट्रांजेक्शन होते हैं, वे सभी ट्रांजेक्शन का अलग अलग सब्सिडरी बुक बनाते हैं, सहायक बही बनाते हैं। सब्सिडरी बुक इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको जानकारियां एक बार में चाहिए,
तो इसलिए वो सब्सिडरी बुक रखते हैं। और कौन कौन से सब्सिडरी बुक्स हैं उसको देख लीजिए। इसको बोलेंगे सहायक बहियां। ये कौन कौन से बहियां बनाया जाता है इसको देख लीजिए। इसके अंतर्गत जो बनता है, इसके अंदर बनेगा कैश बुक बनेगा, कैश बही बोलते हैं इसको, हिंदी में रोकड़ बही बोला जाएगा। अब रोकड़ बही के भी 3 फॉर्मेट है। क्या? ओनली कैश ट्रांजैक्शन वाला, कैश और बैंक वाला, और कैश बैंक और डिस्काउंट वाला। ये तीनों चीज जब ज्ञात करना रहता है तो ये 3 प्रकार के कैश बुक बनता है। इसको हम आगे लेसन में आपको बताएंगे कि सिंपल कैश बुक कैसे बनता है, डबल कैश बुक कैसे बनेगा, ट्रिपल कैश बुक कैसे बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद इसमें बनेगा सेल्स बुक, परचेज बुक, इसको बोलेंगे हिंदी में विक्रय बही, और इसको बोलेंगे क्रय बही। अब इसी प्रकार होता है बिल्स रिसीवेबल, इसी प्रकार होता है बिल्स पेबल, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राप्ति विपत्र, जिसने वचन दिया कि हम इतने दिन के बाद पेमेंट कर देंगे, एक वचन पत्र देते हैं उसको रिसीवेबल बोला जाता है। और हम वचन जिसको देते हैं कि हम इतने दिन के बाद पेमेंट करेंगे उसे बिल्स पेबल बोलेंगे, देय विपत्र बोलेंगे। इसके बाद बनता है सेल्स रिटर्न बुक, फिर बनता है परचेस रिटर्न बुक, कितने का उस दौरान हमने वापस किया माल उसको ज्ञात करने के लिए ये सब बनता है परचेस क्रय वाला, और ये विक्रय वाला, कितने का हमने माल बेचा और उसमें से कितने का माल हमारे पास वापस आया, ये जानकारी ज्ञात करने के लिए ये बुक्स बनाया जाता है। इसके बाद लास्ट में बोलते हैं मेन जनरल। अब इसमें कौन सा चीज क्या क्या चीज लिखेंगे इसके बारे में आपको बात करते हैं। जैसे मैंने बताया कैश बुक में ओनली कैश, जो कैश ट्रांजैक्शन है, चाहे वो बैंक से हो चाहे वो कैश से हो, उसका लेखा उसका एंट्री हमको कहां पे करना पड़ेगा, कैश बुक में। सेल्स बुक्स में ओनली क्रेडिट सेल का एंट्री हमको कहां पे करना पड़ेगा, सेल बुक में करना पड़ेगा। परचेस बुक, परचेस में ओनली क्रेडिट परचेस जो हुआ है, जो गुड्स परचेस किए क्रेडिट, उसका लेखा एंट्री करेंगे। बिल्स रिसीवेबल, जो हमको लोगों ने वचन दिया कि प्रॉमिस किया कि हम आपको इतने दिनों के बाद पेमेंट कर देंगे, 2 महीने बाद, 3 महीने के बाद, और उसके लिए एक स्टाम्प पैड में वचन पत्र दिया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इसी प्रकार बिल्स पेबल होता है, जिसके लिए हम वचन देते हैं कि हम 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में आप पेमेंट कर देंगे ब्याज सहित, या जो भी रहेगा उसके शर्त के अनुसार, तो वो उसको बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। इसी प्रकार सेल्स रिटर्न, जो हमारे पास माल हमने जो क्रेडिट सेल्स किया था या जो उससे हमको कितने का वापस हुआ है उसकी एंट्री करने के लिए हमको सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। इसी प्रकार परचेस रिटर्न बुक भी होता है, जो हमने क्रेडिट परचेस किया था और हमारा माल खराब में हमको आया, हमने उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, उसका भी एंट्री हमको सेल्स रिटर्न बुक में बनाते हैं। लास्ट में आता है मेंस जनरल। मेंस जनरल में क्या बनाया जाता है, इसमें अगर कोई एसेट खरीदे हैं या सेल किए हैं एसेट, उसकी एंट्री कहां पे करेंगे, मेंस में। काहे का, केवल क्रेडिट का, है ना। कैश का तो मैंने आपको बता दिया, कैश बुक में चले जाएंगे। समझ में? ये कौन बनाती है, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े फर्म जो होते हैं, वे इतने प्रकार के बही अपने पास बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये तो था आपका सब्सिडरी बुक्स था। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे।
इसके आगे आप देखेंगे जनरल के रूल्स, गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। अब गोल्डन रूल से पहले मैं अकाउंट, यानी कि ऐसे लिखा हूं अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में खाता। खाता के कितने प्रकार है, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये अमुक खाता है, अमुक लेजर है, अमुक अकाउंट्स है, उसको कैसे पहचानेंगे, इसको मैं आपको समझा देता हूं कि जो खातों के प्रकार है, काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, पहले समझ लो काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। हिंदी में बोलेंगे खातों के प्रकार। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। इसको बोलेंगे व्यक्तिगत खाता। इसका पहचान कैसा है, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये व्यक्तिगत है? इसको पहचानने का अर्थ है जहां पर व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम या इनके बदले जो खाते आते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। जैसे मैंने पहचाना है, जहां राम व्यक्ति का नाम है, टाटा ये फर्म का नाम है, या जैसे आपने इंग्लिश से पढ़ा है ना, राम के जगह ही अगर प्रयोग करते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। इसी प्रकार इसके बदले कुछ अकाउंट होते हैं, वो क्या होते हैं, है ना, नाउन का प्रोनाउन बना, समझ में आया। अब जैसे राम को हमने कोई 2000 रुपए का माल बेचा, लेकिन उसने 2000 में से सिर्फ 1500 रुपए दे दिया, 500 अभी देना बाकी है, क्रेडिटर्स है। इसके बदले हमने क्या बना दिया, क्रेडिटर्स बना दिया। तो ये भी आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। इसी प्रकार डेटार्स अकाउंट भी होता है, ठीक है। तो ये पहचान हुआ बेटा कि पर्सनल अकाउंट को कैसे पहचानते हैं। फिर नेक्स्ट अकाउंट अपन देखते हैं कि वो अगला अकाउंट कौन सा है। सेकेंड आ जाता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलेंगे, रियल मतलब क्या आता है, क्या समझ रहे हो? रियल का मतलब होता है वास्तविक, है ना, वास्तविक हुआ या वास्तविक, या इसको बोलेंगे वस्तुगत खाता, वस्तुगत खाता हिंदी में, ठीक है। इसका पहचान कहां होगा, और मैंने शब्द लिख दिया वस्तु, मतलब पहचान क्या है इसका कि ये किससे रिलेटेड होगा, वस्तु से संबंधित होगा। जैसे मैं अभी आपके पास एक पकड़ा हूं पेन, ये वस्तु है, ये बोर्ड है, ये भी वस्तु है ना, आइटम्स है ना, तो ये वस्तुगत है। जैसे मान लीजिए हम माल खरीद रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, ये वस्तु है। पेन खरीद रहे हैं, ये वस्तु है ना, मशीन खरीद रहे हैं, ये वस्तु है, ठीक है। तो जो इसको पहचान है ये, तो ये पहचाना जाएगा कि ये रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अकाउंट आता है जिसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स, हिंदी में बोलेंगे नाम मात्र का खाता। इसका पहचान कैसा है, यहां पर केवल पहचान है एक खर्चा से संबंधित है, एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। ऐसा कुछ वर्ड्स आएगा जहां पर आपको एहसास लगे कि ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, तो कौन सा अकाउंट अब में चले जाएगा, वो नॉमिनल अकाउंट है। अब ये तीनों जो खाते हैं, तीनों जो अकाउंट्स हैं, इनके कुछ नियम है। वो नियम क्या है, उसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स। क्या बोलेंगे, गोल्डन रूल्स। वो क्या कैसे है, क्या क्या है, उसको अपन देखते हैं, चलिए।
गोल्डन रूल्स। मैंने आपको पहला क्या बताया, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, ये जो है बेटा, इसको समझने से पहले देखना कि आप केवल बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस में क्या चीज हो रहा है, तो अगर उसको अगर सोचोगे उसी हिसाब से आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या होगा, रिसीवर, रिसीवर अकाउंट्स को क्या करो आप, डेबिट करो। मतलब जिसको मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेड टू सोनू, सोनू को भुगतान किया, सोनू को भुगतान किया, ये हुआ। तो यहां सोनू रिसीवर हुआ, इसलिए सोनू को यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, ये रूल्स है। अब क्या बोला, गिवर टू क्रेडिट, जो दे रहा है, जो दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से प्राप्त हुआ, रिसीट हुआ, तो यहां पे राम क्या दे रहा है, गिवर हुआ, देने वाला हुआ, तो इसको क्या करना है आपको, क्रेडिट हुआ, क्रेडिट करना पड़ेगा। ये आपका कौन सा रूल्स है, पर्सनल अकाउंट का, ठीक है। अब सेकेंड जो है आपका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स के क्या रूल है, हमेशा आप सोचना केवल बिजनेस से संबंधित, बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, डबल एंट्री आ रहा है जा रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बारे में सोचना। अब मान लीजिए रियल अकाउंट में क्या होगा, जो वस्तु आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड आइटम्स को क्या करना है, डेबिट करना है, और जो व्यापार से जा रहा है, गोइंग हो रहा है, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या गुड्स परचेस, गुड्स परचेस तो आया कि गया, आया ना, तो गुड्स को यहां पे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, गुड्स को यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक। फिर सेकेंड है, मान लीजिए गुड्स सेल, गुड्स को आपने सेल कर दिया, सेल कर दिया तो आपके पास से गया, चले गया, तो इसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुड्स, गुड्स की जगह हम यहाँ पे मशीन लिख देते हैं, मशीन सेल, तो आपको पहचान में आ जाएगा, तो यहाँ पे गुड्स की जगह क्या आ जाएगा, मशीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका रूल्स है, रियल अकाउंट्स के, ठीक। अब तीसरा क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या है नियम, गोल्डन रूल, एक्सपेंसेस और लॉस को क्या कर दो, डेबिट कर दो, इनकम और प्रॉफिट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देखते हैं क्या होता है, क्या सैलरी पेड,
सैलरी पेड, किसी को सैलरी दिया, खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, तो इसको सैलरी को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। पेड है, सैलरी को क्या कर दोगे आप, यहां पे डेबिट करोगे। ठीक, अब एग्जांपल और मान लीजिए सेकंड में, कमीशन रिसीव्ड। देखिए यहां से पेड और रिसीप्ट से आपको पता चलेगा कि आपके पास आया है कि गया है। यहाँ पे कमीशन रिसीप्ट हुआ है, इनकम हुआ है ना, इनकम हुआ है, इसलिए कमीशन को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या करना है, कमीशन को क्रेडिट करना है। ठीक है, तो बेटा ये था आपका जनरल एंट्रीज करने के, ओपनिंग एंट्री करने के, ओरिजिनल एंट्री करने के गोल्डन रूल्स है। इसी रूल्स पे पूरे अकाउंट्स, पूरे आजीवन आपको यही रूल्स आपको फॉलो करना है। ठीक है बेटा, हम एक दो एग्जांपल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है, एक दो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन बना रहा हूं। मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम ₹1 लाख। अब यहां पे क्या क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, देखिए एक तो बिजनेस में कैश आया, दूसरा क्या चीज है, यहाँ पर कैश आ रहा है, इन हो रहा है। आउट क्या हो रहा है, ये इन हो रहा है। आउट क्या हो रहा है, बाहर क्या जा रहा है, बाहर कुछ नहीं जा रहा है। मान लीजिए किसने स्टार्ट किया, राम ने स्टार्ट किया, तो राम का ये क्या चीज है, लायबिलिटीज है। क्या चीज है, लायबिलिटीज है, और ये किस रूप में है, कैपिटल के रूप में है। किस रूप में है, कैपिटल में। क्यों, क्योंकि राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और एक कैश क्या चीज है, कौन सा अकाउंट है, रियल है। दिखाई दे रहा है ना, कैश दिखता है कि नहीं दिखता है, इसलिए उसको रियल बोलते हैं। ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल। और रियल का क्या बताया, जो चीज आएगा उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या होगा इसका, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए से, 1 लाख रुपए से। ठीक है, ये तो हो गया रियल, और एक क्या चीज आ गया, कैपिटल। कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल। दो अकाउंट को आपको समझ लिए, दोनों अकाउंट कंबाइंड अकाउंट करके जनरल एंट्री पास होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और से देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, सैलरी पेड इन कैश 1000। 1000 रुपए में 1000 रुपए कैश से सैलरी पेमेंट किया। सैलरी, अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है, यहाँ पे दो चीजें हैं। सैलरी कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। कैश कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। नॉमिनल का क्या है, खर्चे, रियल ये क्या चीज है, खर्चा है। खर्चा क्या करना है, डेबिट करना है। तो जनरल एंट्री क्या पास होगा, जनरल एंट्री क्या पास होगा, सैलरी अकाउंट DR2। टू क्या चीज होगा, कैश, रियल है, बिजनेस से जा रहा है, कैश अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से हो जाएगा, 1000 रुपया। रियल, दोनों का नियम रहता है कि बिजनेस से जो चीज जा रहा है और जो चीज आ रहा है, इसके बारे में आप सोचो, तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से जनरल एंट्री कर सकते हो। ठीक है बेटा, हम आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स लेके आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा, और जनरल एंट्रीज की क्या परफॉर्मा होंगे उसको भी साथ में सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू।